सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आज पर्यावरण दिवस है। अपने आसपास स्वच्छ और सुंदर रखने का संकल्प दिवस है। आइए हम सब अपने कर्तव्य का पालन करें। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत में अपना हाथ बढ़ाएं। सज्जनों, इतिहास साक्षी है कि दुनिया में आज तक जितनी भी महामारी आई है सब प्रदूषण की वजह से आई है, गंदगी की वजह से आई है। आज पर्यावरण के प्रदूषण से ज़्यादा मानव जगत में विचारों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आसपास गंदगी हो जाए तो दिखती है और साफ भी हो जाती है, लेकिन मन और चिंतन के प्रदूषण से खतरनाक और कोई प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण का समाधान है पर्यूषण। गांधी जी ने सारे देश को 3 बंदरों के माध्यम से संदेश दिया था। एक बंदर ने अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर रख करके बुरा मत देखो, एक ने अपने कान पर बुरा मत सुनो और एक ने अपने मुंह पर बुरा मत बोलो। लेकिन आज चौथे बंदर की सख्त ज़रूरत है, जिसके दोनों हाथ माथे पर रखे हों और कह रहा हो कि हे मानव, हे जगत के मानव, बुरा मत सोच। सज्जनों, आदमी का बुरा देखना, सुनना और कहना बुरा सोचने पर टिका है। जब तक बुरा सोचना बंद नहीं होगा तब तक आदमी बुरा देखता, बोलता और सुनता रहेगा। सज्जनों, विचारने विषय यह है कि इस विचारधारा से क्या दुष्ट व्यक्ति दुष्टता छोड़ देगा, आपके जैसा मधुर व्यावहारिक हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि आज का बिगड़ा इंसान आपके इस संदेश से सुधरेगा, बल्कि आपके इस साधु स्वभाव का, मधुर व्यवहार का दुष्ट नाजायज फायदा ही उठाएगा। आपको कोई गाली देवे और आप अपना मुंह बंद रखें, कोई आपको थप्पड़ मारे और विरोध के बजाय अपनी दूसरी गाल को लाल करवाए, कोई एक आंख फोड़े तो दूसरी भी फुड़वा लो, कोई आपकी एक जेब काटे तो दूसरी भी कटवा लो। ये बातें कहने सुनने में भले ही अच्छी लगती हो, पर व्यवहार में खरी उतरती नहीं है। आज इस विचारधारा का कोई समर्थक नहीं है। मेरा कहने का भाव यह कदापि नहीं है कि हमें अपनी सज्जनता, मधुरता, सौम्यता, सरलता छोड़ देनी चाहिए। भाव ये है कि जो विचारधारा धर्म का पर्यायी हो वही अपनाओ। ये विचारधारा यदि धर्म का पर्यायी होती तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को यही शिक्षा देते कि हे पांडव भाइयों, क्यों झगड़ते हो, खाने दो दुर्योधन को, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण बातें भगवान ने धर्म क्षेत्र में नहीं सिखाई, क्योंकि इन कायरतापूर्ण बातों से धर्म की हानि होती है और अधर्म को बल मिलता है। भगवान ने दुष्टता को साधुता में लाने के सारे प्रयास बंद होने पर जैसे को तैसे का उपदेश दिया और अर्जुन को कहा, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्या संग्राम न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति चा हित्वा पापमवाप्यसि। हे अर्जुन, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा। पापमव अपयसी, अपयश को प्राप्त होगा, फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। सज्जनों, कोई सरल है तो उसके साथ सरल रहो, जो आदरणीय है उसका आदर करो, जो पूजनीय है उसकी पूजा करो, जो दीनहीन है उसकी सहायता करो। यदि आप सक्षम हैं तो दुष्ट को उसी की भाषा में जवाब दो, उसका बहिष्कार करो। जो चोर है उसको पकड़ो, जो रिश्वतखोर है उसे दबोचो। दबोच नहीं सकते हैं तो आगे कंप्लेंट करो। सज्जनों, मैं बार बार यही शब्द दोहराता हूँ कि धर्म क्या है। मानवीय गुणों का संग्रह को धर्म कहते हैं। और मानवीय गुण क्या है ये हमारा सनातन धर्म बताता है। सनातन धर्म क्या है, वेद पढ़िए। वेद नहीं पढ़ सकते हैं, कठिन लगते हैं, तो पंचम वेद महाभारत पढ़िए।
श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें। शास्त्रों में भगवान को जानने और पहचानने के जो साधन बतलाए गए हैं उन पर श्रद्धा और विश्वास रखिए। सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। ज्यों ज्यों आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, ज्ञान का प्रकाश हृदय भुवन में जो अंधकार छाया हुआ है वो उस ज्ञान के प्रकाश से मिटता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवत सत्ता का अनुभव होने लगेगा। गुरु जी आपको मंत्र देंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। इस भूल में कभी मत रहना, क्योंकि नाराज मत होना। 20 करोड़ लोगों के गुरुजी आजकल सुधार गृह में सुधरने के लिए गए हैं। प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा कि बड़े बड़े सजे धजे पंडालों में नाच गानों के स्वर, धन बैतरणी में सुनी सुनाई बातों पर अपने अमूल्य समय का, अपने धन और अपने धर्म का स्वरूप न बिगाड़ें। ढोंगी पाखंडी आडंबरियों से सावधान रहें। सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन किसी के माथे पर लिखा है साहब कि ये असली है, ये नकली है। कौन असली है कौन नकली है ये किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है। इन 20 करोड़ लोगों ने भी विश्वास ही किया था कि हमारे महाराज जी ऐसे हैं, लेकिन विश्वास टूटा है। किसी के रंग रूप, बाहरी आडंबर, सुंदर गोल मटोल चेहरा, सुनहरी रेशमी वस्त्र, लंबा सफेद लाल पीला टीका, यहाँ से नाक के ऊपर से और माथे तक, कान से लेकर के एक कान से दूसरे कान तक लपोड़ा माथा, असली की पहचान नहीं है साहब। सावधान रहें, सावधान। सज्जनों, असली संत को नकली संत समझोगे तो खतरा, नकली को असली समझोगे तो भी खतरा है। दोनों तरफ खतरा है। खतरे का निवारण असली नकली दोनों से दूरी, क्योंकि आजकल संत भी कई प्रकार के हैं। असली संत जो दिखते नहीं हैं, जिन्होंने अपने को ही छुपा लिया है। नकली संत जो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। फसली संत, फसल में संतों के पीछे बहुत लोग खाते हैं ना, तो संत बन गए, फसल आ गई है तो चलो चलते हैं, कुछ थोड़ा सा मिल जाएगा, फसल पे ही दिखाई देते हैं जो वो फसली संत। सलानी संत, इष्ट देव नागराज की बड़ी कृपा। और कतली संत, घर परिवार गांव गले में हो गया पंगा, अंदर होने से बचना है तो घर से भाग गए, हुलिया बदला, दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, टिक्का लगाना शुरू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाना शुरू। कौन पूछता साहब संत बन गए। सज्जनों, माता पिता ही हमारे सच्चे गुरु हैं। उनकी सेवा करो, उनकी सेवा ही ईश्वर सेवा है। और ध्यान देना, समाज का तीसरा, देखो पहली गुरु माता, दूसरे पिता, और तीसरा गुरु समाज का है ब्राह्मण। पर कौन ब्राह्मण? जो वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मणी का पुत्र हो, अर्थात जिसके माता पिता भी ब्राह्मण ही हो, गायत्री मंत्र से दीक्षित, शिक्षित और परीक्षित द्विज हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता विप्र हो। ऐसा विप्र समाज का गुरु होता है। ना कोई जोगी, ना कोई बाबा, ना कोई छोरी। गृहस्थी हो तो आपका पुरोहित ही आपका गुरु है। यज्ञोपवीत तो हुआ ही होगा। उस वक्त पंडित जी ने, समाज गुरु ने कुछ तो कान पे बोला होगा, उसी को अपना मूल मंत्र समझो, उसी को गुरु मंत्र समझो, उसी का जाप करो और बाबा बाबियों से बच के रहो। कुछ नहीं मिलने वाला। किसी को किसी के परलोक सुधारने की क्या आफत आई है? सबको आफत अपनी आई है। समाज में ढोंगी पाखंडियों का खतरनाक धर्म धंधा चल रहा है। भेड़ चाल समाज की है, उस समाज की भेड़ चाल से बचें, औरों को भी बचाएं, ढोंगियों से सावधान रहें, बहिष्कार करें और समाज का गुरु ब्राह्मण का आदर करें, उनकी सहायता करें, आपके काम आएंगे। इसी के साथ
पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।